गुड मॉर्निंग। कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स केजी रोड आरा में आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में लघु गणक के बारे में बात करेंगे, लॉगरिदम के बारे में बात करेंगे। बहादुर, लघु गणक के बारे में, लॉगरिदम के बारे में आपको ये बात जानना ज़रूरी है कि पुराने सिलेबस में 9th क्लास में लॉगरिदम पढ़ना था। पुराने देखिए, हम लोग को समझना होगा कि सिस्टम कैसे जकड़ रहा है एक दूसरे को। पुराने सिलेबस में लॉगरिदम हम लोगों को पढ़ना था 9th क्लास में, लेकिन अब इस नए सिलेबस की बात करें तो 9th से भी लॉगरिदम हटा दिया, यानी 12 तक, 12वीं क्लास तक किसी भी क्लास में लॉगरिदम नहीं पढ़ना है। 12वीं क्लास तक किसी भी क्लास में लॉगरिदम नहीं पढ़ना है मैथ में। तो मैथ में से भले ही हटा दिया, लेकिन जहाँ यूज हो रहा था फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते ना। बात को समझिए, कितना बड़ा बात बता रहे हैं हम कि लॉगरिदम सिलेबस से मैथ का हटा दिया, लेकिन जो 11 12 का जो फिजिक्स है, फिजिक्स और मैथ है, सॉरी फिजिक्स और केमिस्ट्री है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के बहुत से ऐसे फार्मूले हैं, बहुत से ऐसे फार्मूले हैं जिसमें लॉगरिदम का इस्तेमाल होता है। और अब बताइए कि मैथ के किसी भी क्लास में लॉगरिदम पढ़ना ही नहीं है। मैथ के किसी भी क्लास में लॉगरिदम पढ़ना ही नहीं है, और लॉगरिदम नहीं पढ़ना है मैथ के किसी भी क्लास में 12 तक, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है। तो इसको अब कब पढ़िएगा, कहाँ पढ़िएगा? इसीलिए हम आप लोगों को यहाँ पर बेसिक नॉलेज लॉगरिदम का थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नॉलेज जो है दे रहे हैं। आप देखिए, समझिए, जबकि ये आपको बहुत काम करेगा। किसी भी सिलेबस में, केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, हमेशा यूज होने वाला है। ऐसे केमिस्ट्री वाले सर भी आपको लॉगरिदम के बारे में बताएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि केमिस्ट्री में लॉगरिदम आता है। फिजिक्स में हम वही बता रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि फिजिक्स में लॉगरिदम आता है। अब मैथ वाले सर भी आपको लॉगरिदम के बारे में बताएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि लॉगरिदम का इस्तेमाल कहीं कहीं होता है। तो चलिए, हम लोग आज लॉगरिदम के बारे में, लघु गणक के बारे में बात करते हैं। लघु गणक, लॉगरिदम। बहादुर, लॉगरिदम के कुछ फार्मूले होते हैं। पहले तो फार्मूला इसको पढ़ने आना चाहिए। लॉग एम प्लस लॉग एन। थोड़ा सा लॉग लिखने का तरीका पहले सिखा देते हैं। लॉग में 3 टर्म होता है, एक इसके सामने, एक इसके ऊपर, और एक इसके यहाँ पर नीचे। 3 जगह होता है। एक देखिएगा, इसके सामने देख लीजिए पहले विस्तार से, 3 जगह होता है। एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, और तीसरा यहाँ पर। पढ़ने का तरीका है, यदि यहाँ लिखा हुआ है लॉग x y z, ऐसे लिखा हुआ है मान लीजिए, तो पढ़ेंगे लॉग x के पावर z, लॉग x के पावर z आधार y, लॉग x के पावर z आधार y। इसको पढ़ने आना चाहिए। सबसे बड़ी बात लॉगरिदम है, क्योंकि आपको फर्स्ट बार लॉगरिदम मिल रहा है, पूरे क्लास में पहली बार आपको लॉगरिदम से परिचय हो रहा है, इसलिए पढ़ने और लिखने दोनों आना चाहिए। ये जरूर ध्यान देना है कि कहाँ लिखा हुआ है। यदि आप गलती से भी इधर उधर चेंज कर दीजिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ध्यान देना है कि कहाँ लिखा हुआ है। जैसे लॉग 5 के पावर 2 बेस 10, ये लॉग 5 के पावर 2 बेस 10, इसको पढ़ेंगे। यानी उसी तरह से लॉग एम प्लस लॉग एन, तो यहाँ पर बेस में लिखा हुआ है ई छिपा रहता है। पहली बार चूंकि लॉगरिदम पढ़ा रहे हैं, आप लोग को लॉगरिदम पहली बार मिल रहा है, तो जो भी बताएंगे आपको ये मान के चलना है कि ऐसा होता है। तो लॉग एम प्लस लॉग एन, दोनों में बेस में ई दिया हुआ है, आधार में ई दिया हुआ है। इसको लिख सकते हैं लॉग एम इंटू एन, बेस में ई। लिखने का शैली जरूर समझिएगा। लिखने का तरीका इससे ध्यान देना है कि कहाँ पर लिखा हुआ है। पढ़ने का तरीका लॉग एम बेस ई, लॉग एन बेस ई, आधार ई,
बराबर लॉग एम इंटू एन बेस ई। दूसरा सूत्र है लॉग एम के पावर एन, चाहे मत ये लिखिए, लॉग एम माइनस लॉग एन बेस में ई, लॉग एम माइनस लॉग एन बेस ई बराबर हो जाएगा लॉग एम बटा एन बेस ई आधार ई, लॉग एम बटा एन बेस ई आधार ई। तीसरा सूत्र है लॉग एम के पावर एन, लॉग एम के पावर एन बेस ई बराबर होता है एन लॉग एम बेस ई। लिखने का शैली जरूर हम आपसे कहेंगे कि ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। पावर में रहता है वो गुना में आ जाता है। चौथा सूत्र ई के पावर लॉग एक्स बेस ई, ई के पावर लॉग एक्स बेस ई, ई के पावर लॉग एक्स बेस ई बराबर आपका हो जाएगा एक्स। इसका मतलब थोड़ा समझिएगा, यदि यहाँ वाला और यहाँ वाला बराबर हो तो डायरेक्ट ये लिखा जाता है, यहाँ और यहाँ बराबर हो तो डायरेक्ट ये लिखा जाएगा। यानी मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग एक्स बेस 5 और 5 के पावर में लिखा हुआ है तो भी एक्स से होगा। यहाँ पर 10 के पावर लॉग एक्स बेस 10 तो भी आपका एक्स से होगा। समझने आना चाहिए बहादुर। पांचवा है लॉग एम बेस एन, लॉग एम पढ़ने का तरीका जरूर ध्यान रखिएगा, लॉग एम बेस एन बराबर लॉग एम बटा लॉग एन, लॉग एम बेस एन तो लॉग एम बटा लॉग एन। बेस में आप जो यहाँ दोगे वही बेस यहाँ दोगे बहादुर। यहाँ पर 10 लिखिएगा तो यहाँ पर भी 10, यहाँ पर 5 तो यहाँ भी 5, यहाँ पर 7 तो यहाँ पर 7, यहाँ पर x तो यहाँ पर भी x, जो यहाँ दीजिएगा वही यहाँ दीजिएगा। लॉग एम बेस n बराबर लॉग एम बेस e, लॉग एम बेस e बराबर बटा लॉग n बेस e, या इसको ऐसा भी लिखा जाता है 1 बाटा लॉग n बेस m। लॉग m बेस n को 1 बाटा लॉग n बेस m लिख सकते हैं। इसको कहते हैं आधार, बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है आधार परिवर्तन का सूत्र, आधार परिवर्तन का सूत्र जरूर ध्यान दीजिएगा। इसी से आधार यानी बेस चेंज किया जाता है। ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज होता है लॉगरिदम का, लॉगरिदम का सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला सूत्र यही है। लॉग एम बेस एन बराबर लॉग एम बेस ई बटा लॉग एन बेस ई, यानी जो यहाँ बेस में देंगे वही बेस यहाँ देंगे, जो बेस यहाँ देंगे वही बेस यहाँ देंगे। या 1 बाटा लॉग एन बेस एम यानी पलट जाएगा, एन के जगह पर एम और एम के जगह पर एन। कब होगा? तो जब 1 बाटा में लिखेंगे। ये 5 सूत्र हुआ। अब हम एक और सूत्र दिखाने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लॉग एम बेस एन, लॉग एम बेस एन बराबर x, लॉग एम बेस एन बराबर x। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। लॉग एम बेस एन बराबर x तो हम लिख सकते हैं m बराबर n के पावर x। यानी समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा, यदि लॉग m बेस n बराबर x हो तो लॉग m बेस n बराबर x हो तो,
यदि ऐसा बराबर ऐसा हो तो हम लिख सकते हैं m बराबर n के पावर x। ये ऐसा हो तो ऐसा लिखा जा सकता है, लिखा जाता है। m बराबर n के पावर x हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं, या ऐसा हो तो ऐसा लिख सकते हैं। यदि इस तरह हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा हो तो ऐसा लिख सकते हैं। यानी जनरल किसी भी डाटा को हम लॉग के रूप में लिख सकते हैं। जनरल किसी भी डाटा को हम लॉग के रूप में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझिएगा, 100 बराबर 10 के पावर 2, 100 बराबर 10 के पावर 2 हम लिख सकते हैं log 100 बेस 10 बराबर 2। जनरल किसी भी डाटा को हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग में। देख लीजिए, 100 बराबर 10 के पावर 2 होता है, 10 का स्क्वायर होता है। हम इसको लॉगरिदम के रूप में लिख सकते हैं log 100 बेस 10 बराबर 2। आज जो क्लास पढ़ा रहे हैं बहादुर, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि ये मैथ के किसी भी चैप्टर में नहीं पढ़ना है, और इसका इस्तेमाल फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के हर सब्जेक्ट में होने वाला है। हर जगह होगा, बहुत बार होगा। इसीलिए इसको ध्यान रखना जरूरी है, पढ़ने आना जरूरी है। एक बार फिर से पढ़ने के लिए बता दें, लॉग में 3 टर्म होता है। एक बॉक्स यहाँ होता है सामने, एक बॉक्स नीचे और एक बॉक्स यहाँ। यदि यहाँ पर x, यहाँ पर y और यहाँ पर z हो तो पढ़ेंगे log x बेस log x के पावर z बेस y, log x के पावर z बेस y, log x के पावर z बेस y। ये आपको आना चाहिए पढ़ने। लॉगरिदम में ई जो लिखा हुआ है सब जगह, ये छिपा रहता है, कहीं कहीं नहीं भी लिखा रहता है। लॉगरिदम में ई कहीं कहीं छिपा रहता है, कहीं कहीं नहीं भी लिखा रहता है। यदि नहीं भी लिखा है तो समझिए कि वहाँ पर ई छिपा हुआ है। एक और समझिएगा, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है log x बेस ई बराबर log x बेस ई बराबर, यदि आप चाहते हैं कि log 10 बेस x log x बेस 10 लिखें, यदि आप इसको ऐसा लिखना चाहते हो, ई के जगह पर 10 लिखना चाहते हो, तो आपको 2.303 से गुना करना पड़ेगा। यदि आप इसको ऐसा लिखना चाहते हो, ई के जगह पर 10 लिखना चाहते हो, तो 2.303 से गुना करना पड़ेगा। ई के जगह पर यदि 10 लिखना चाहते हो तो 2.303 से गुना करना पड़ेगा। यह सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला पॉइंट है लॉगरिदम का। लॉगरिदम का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला पॉइंट है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ई के जगह पर 10 लिखेंगे ही क्यों? क्योंकि बहादुर जितना भी न्यूमेरिकल बनता है, लॉगरिदम के इस्तेमाल होने वाला कि जितना भी न्यूमेरिकल बनता है उस सब का बेस 10 से होता है। इसलिए ई बेस को 10 बेस में बदलना जरूरी हो जाता है। लॉगरिदम के जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं, जितने भी थ्योरम बनते हैं, वो सब के सब 10 बेस में होते हैं। तो ई बेस को 10 बेस में बदलना होता है, और ई बेस को 10 बेस में बदलने के लिए 2.303 से गुना करना पड़ता है। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के किसी भी क्लास के सब्जेक्ट में आपका ये लॉगरिदम इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसलिए आज के इस वीडियो को जितना हो सके 2 बार, 4 बार, 10 बार, 15 बार देखिएगा, पढ़िएगा ज़रूर। इसके बाद हम कुछ लॉगरिदम के डाटा लिखवा दे रहे हैं। कुछ डाटा लिखवा दे रहे हैं। log 1 बेस में 10 बराबर होता है 0। log 1 बेस 10 बराबर होता है 0। log 2 बेस 10 बराबर होता है 0.3010। log 3 बेस 10 बराबर होता है 0.4771। log 4 बेस 10 बराबर होता है 0.6020। log 5
बेस 10 बराबर होता है 0.6990। लॉग 10 बेस 10 बराबर 1 होता है। लॉग 10 बेस 10 बराबर 1 होता है। देखिए एक सूत्र छूट ही गया। एक सूत्र होता है कि लॉग x बेस x बराबर 1 होता है। यानी लॉग x बेस x, यानी यहाँ और यहाँ बराबर हो तो 1 हो जाता है, यहाँ और यहाँ बराबर हो तो 1 हो जाता है, याद रखिएगा। लॉग x बेस x बराबर 1 होता है, तो लॉग 10 बेस 10 बराबर 1 होता है। लॉग 10 बेस 10 बराबर 1 होता है। यदि आपको ये सभी सूत्र और ये 5 डाटा याद हो, यदि आपको ये सभी सूत्र और ये 5 डाटा आपको याद हो, तो बहुत से संख्या के लॉगरिदम वैल्यू आप निकाल सकते हो। बहुत से संख्या के लॉगरिदम वैल्यू निकाल सकते हो। हम कुछ संख्या के लॉगरिदम वैल्यू निकाल करके आपको दिखाने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। जिनको भी देखना हो, प्रॉब्लम हो, उतारना हो, इसको आप उतार सकते हो। आप सब लोग वीडियो को पोस्ट करके या स्क्रीनशॉट करके भी आप उतार सकते हो। एक और बात आपको बता दें, सब लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप टेलीग्राम ऐप से नहीं जुड़े हों, मेरे यहाँ मेरा टेलीग्राम ऐप पर जो कोचिंग का ग्रुप है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय मनीष सर, यदि आप टेलीग्राम ऐप में मेरे ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो ज़रूर आप जुड़ जाइए। सब लोग ज़रूर जुड़ जाइए। अब कोई पूछ सकते हैं कि सर कैसे जुड़ेंगे, तो उसके लिए हम एक पहले ही वीडियो डाल चुके हैं। वीडियो का नाम है हाउ टू स्टडी बाय मनीष सर। हाउ टू स्टडी बाय मनीष सर एक वीडियो का नाम है। उस वीडियो को ज़रूर आप देखिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कैसे एडमिशन कराना है, कैसे लाइव क्लास ज्वाइन करना है, कैसे टेलीग्राम ऐप में जोड़ना है, सब आपको पता चल जाएगा। टेलीग्राम ऐप में ज़रूर आ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम ऐप में जब आप आते हो तो उस ग्रुप में हम आपको वीडियो का लिंक, नोट्स, इन्फॉर्मेशन, हर बात उसमें डालते रहते हैं। कोचिंग का ऐप भी आप इंस्टॉल कर लीजिए, वो भी आपको उसमें पता चल जाएगा। कोचिंग का ऐप कैसे इंस्टॉल करना है, कोचिंग के ऐप में फॉर्म कैसे भरना है, ये सब पता चल जाएगा। अभी तक 11th के जितने भी बच्चे फॉर्म भरे हैं, उसमें से 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो फ़ोटो गलत लगाए हैं। तो फ़ोटो सही लगाइए, साफ़ सुथरा फ़ोटो लगाइए। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं कि यदि आपको ये सभी सूत्र और ये 5 डाटा याद हो तो आप बहुत से संख्या के लॉगरिदम वैल्यू निकाल सकते हैं। वही हम दिखाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत से संख्या के लॉगरिदम वैल्यू आप निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट चाहते हैं कि हम log 8 का वैल्यू निकालें। log 8 बेस 10 में log 8 का वैल्यू निकालें। अब इसका तो वैल्यू हमें पता नहीं है, इसका वैल्यू हमें पता नहीं है, तब हम कैसे निकालेंगे? तो log 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 2। log 8 को लिख सकते हैं हम 4 गुना 2, और 4 गुना 2 को हम लिख सकते हैं log 4 प्लस log 2। बेस में 10 रहेगा, log 4 प्लस log 2 सूत्र से लिख सकते हैं। log m इंटू एन बराबर log m प्लस n होता है, सूत्र पहला सूत्र था। log m इंटू एन बराबर log m प्लस n पहला सूत्र था, उसी सूत्र से लिख सकते हैं। अब आप log 4 का वैल्यू जानते हो 0.6020, और log 2 का वैल्यू जानते हो 0.3010, तो 0.9030। ये आपका log 8 का वैल्यू हो गया। देखिए, और केवल इसी को याद है तो आपने log 8 का वैल्यू भी निकाल लिया। केवल वही डाटा का वैल्यू नहीं निकलेगा जिसमें अभाज्य संख्या शामिल हो जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 19 आ जाए। जो अभाज्य संख्या आ जाएगा वो आपका नहीं निकलेगा, लेकिन अधिकतर संख्या का आप निकाल सकते हो। अधिकतर, जैसे मान लीजिए कोई चाहते हैं कि 12 का निकालें, 12 का निकालना चाहते हैं, तो 12 को हम लिख सकते हैं log 3 गुना 4। बेस में 10 रहेगा,
तो log 3 गुना 4 को हम लिख सकते हैं log 3 बेस 10 प्लस log 4 बेस 10। अब log 3 का वैल्यू बैठा दीजिए, log 4 का वैल्यू बैठा दीजिए, जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। log 3 का वैल्यू 0.4771, log 4 का वैल्यू 0.6020, जोड़ दीजिए तो 1 7 2 9 7 4 6 4 10, 1.791 हो गया। इस तरह से आपको समझना है। कहीं भी किन्हीं को दिक्कत हो तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हो, समझ सकते हो। 1 7 2 9 7 6 4 10 यानी 10, ये आपका होगा 1.0 6 4 10 यानी 1.0। ये आपका तरीका है बनाने का। यदि मान लीजिए आप चाहते हैं कि log 25 का निकालें, log 25 का वैल्यू निकालना चाहते हो तो log 25 को हम लिख सकते हैं log 5 के पावर 2 बेस 10, log 5 के पावर 2 बेस 10, यानी लिख सकते हैं 2 log 5 बेस 10, 2 log 5 बेस 10 और 2 और log 5 का वैल्यू जानते हो 0.6990, सॉल्व कर दिया, आंसर आ जाएगा। यानी हमने बताया कि यदि आपको यह डाटा याद हो और सूत्र याद हो तो अधिकतर संख्या का, अधिकतर हम बोल रहे हैं कि अधिकतर संख्या का आप लॉगरिदम वैल्यू निकाल सकते हो। तो आज का जो ये क्लास था, जो हमने लॉगरिदम के बारे में बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास था, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास था। जिनको भी कहीं भी प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आया हो, कहीं पूछना हो, कहीं प्रॉब्लम हो, तो आप व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम ग्रुप में सवाल पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर आप सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी क्लास से हो, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण था लॉगरिदम का। अगले वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के एंगल निकालने के सिखाएंगे कि किसी भी डिग्री का एंगल कैसे निकलता है। त्रिकोणमिति के हम बात करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद। हैप्पी जर्नी, एंजॉय कीजिए।